Hello, everybody. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedantu, I welcome you all to today's super cool, super awesome, and absolutely amazing session. But before we begin, my dear kids, it's a humble request from a baby channel of Vedantu, जो भी सिर्फ 7 months पहले ही शुरू हुआ है आपकी बायो रिलेटेड सारी क्वेरीज के लिए. वी वुड लाइक कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों. दैट गिव्स अस द अटेंशन, द लव एंड यू नो द फीडबैक कि हम आपके लिए और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स रोल करके लेकर आए. सो मेक श्योर माय डियर चिल्ड्रन दैट ऑल ऑफ यू सेंड अप द थम्स अप विद लाइक शेयर सब्सक्राइब. प्लीज डू दैट. वी रियली वुड लव योर feedback and appreciation back. बच्चों, वी हैव अ सुपर से भी ऊपर अमेजिंग टेलीग्राम ग्रुप एंड आवर टेलीग्राम ग्रुप is 30,000 members strong already. We're going to be touching 35,000 soon. Can you imagine? So make sure daily quizzes होती है, वानी मैम वहाँ पे मोटिवेशन करती है, आप लोगों से इंटरैक्ट करती है, all of this and much more. So please guys, make sure that you like, you share and you subscribe to our super duper amazing telegram group also. Right? उसको प्लीज Vedantu_Biotonic उसका नाम है. टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर से और बिकम अ पार्ट ऑफ अ टेलीग्राम ग्रुप. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर चिल्ड्रन, यू ऑल हैव बीन आस्किंग अस फॉर टेस्ट सीरीज कि आपको बहुत सारे टेस्ट देने हैं. यू हैव रियली बीन आस्किंग अस फॉर क्रैश कोर्स बिकॉज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑल अंडर वन रूफ लाइव क्लासेस से पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा. सो वी हैव अ सुपर अमेजिंग क्रैश कोर्स एंड इफ यू यूज वानी मैम का कोड जिसका कोड है VD ये क्रैश कोर्स विच इज अवेलेबल फॉर क्लोज टू 24,000 रुपीज बिकम्स अवेलेबल जस्ट फॉर ₹5,999. सो VD कोड लगाइए फॉर द क्रैश कोर्स और आ जाइए. और अगर आपको टेस्ट सीरीज देनी है तो VD टेस्ट राइट VDNT.in/VD टेस्ट पे जाना है. और अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है VDNT.in/NEET क्रैश कोर्स पे जाइए, लगाइए कोड एंड बिना कोड के मत लीजिए बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव. कोड लगाकर आ जाइए. तो चलो शुरू करते हैं आज का सुपर अमेजिंग टॉपिक. वी आर गोइंग टू बी डूइंग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. नाउ सी, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इन दिस टॉपिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, टाइप्स ऑफ नर्व्स, कंप्लीट कोऑर्डिनेशन, इन सारी चीजों पे क्वेश्चंस आते हैं which makes it very important, absolutely unignorable. So let's get going. करेक्ट. अब हम शुरू करते हैं नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से. बहुत ही फैबुलस क्लास होने वाली है. आई वांट एवरीबॉडी टू पे अटेंशन, रिलैक्स, सिट, स्टडी, एंजॉय द क्लास. चलो, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. एवरीबॉडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? कम ऑन गाइज, बिफोर वी बिगिन द क्लास, वन बिग हाई फाइव एंड वन लाइक तो बनता है. कम ऑन गाइज, वन हाई फाइव, वन लाइक, वन हाई फाइव, वन लाइक. नाउ yes, that's the spirit. The nervous system. What does the nervous system do? The nervous system obtains sensory information, sensory input. So do you have the 5 senses? It obtains information from the skin, from the eye, from the ear, from the nose. It obtains all this information. After obtaining the information, when the information will go to the brain, will it process the information? Right? Should I immediately respond? Should I respond after some time? If there's a mosquito biting me, should I do like this and kill the mosquito? Will it process the information, the sensory information which is coming from the sense organs? Yes. Let's have a good class, guys. I want you to enjoy आज का class. और पढ़ो. तो ये प्रोसेस करेगा इंफॉर्मेशन को. इंटीग्रेट मतलब इंफॉर्मेशन को जैसे कोड चलते हैं ना, सो इट विल बी लाइक अच्छा ये है पूरा इंटीग्रेट करेगा, सोचेगा क्या करना है और फिर रिस्पॉन्ड देगा. राइट? आफ्टर इंटीग्रेशन इज लाइक द डेटा मैनेजमेंट सिस्टम. सोच रहा है कि मैं क्या करूं एंड देन इट विल सेंड कमांड टू इफेक्टर सेल्स और मसल्स. अब मसल्स को बोलेगा ये करो. सो दिस इज द रिस्पॉन्स दैट इट विल जेनरेट, that carry out appropriate response. It's called the motor output. So the input is always sensory. You receive information. You have a place called interneuron जो integrate करता है, सोचता है कैसा response देना है, and the response always comes out through the motor neuron. That's the entire cycle. Done? Nervous system structure and function. Can we move ahead? Can we go ahead and do all of this? ये कैसे काम होगा? Look at those beautiful slides. इसको डिटेल में करते हैं हम. Nervous system. The central nervous system consists of CNS. The central nervous system consists of, you know this, it consists of the brain and spinal cord. Brain से जो nerves निकलती है, cranial nerves. I will make a really small lecture about cranial nerves. I am also making a really small lecture on types of lymphocytes. So ये small lectures आने वाले हैं. And spinal cord.
Correct, everybody? So brain and spinal cord. The peripheral nervous system is the one which is outside. It's located outside the central nervous system. इसके पास nerves हैं और bundles of neurons हैं which are wrapped in connective tissue. अगर कोई भी वायर ले लो, ये वायर है, it's not a live wire, right? अगर ये live wire होती तो हमें करंट लग जाता. There's always an insulation. There's always a covering which is outside. Phenolics cables की ad देखिए, right? So there's always a covering which is outside. Now this is a very, very, very important point. Write it down. अगर central nervous system का nerve है, तो उसके बाहर के कवरिंग विल बी मेड बाय ग्लियल सेल्स और सपोर्टिंग सेल्स. जनरली इनको एस्ट्रोग्लियल सेल्स कहते हैं. व्हाट डू वी कॉल इट? एस्ट्रोग्लियल. एस्ट्रोग्लियल, न्यूरोग्लियल, ग्लियल आर द सपोर्टिंग सेल्स. करेक्ट. और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है तो उसमें माइलिन शीथ और कवरिंग इज यूजुअली बाय श्वान सेल्स. इज दैट क्लियर? राइट इट डाउन. मैं साइड होती हूं सो दैट यू कैन क्लिक अ स्नैपशॉट. चलो क्लिक अ स्नैपशॉट. डन एवरीबडी. तो अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूं, इट इज ऑलवेज द एस्ट्रोग्लियल सेल. एस्ट्रोग्लियल सेल्स आर स्टार शेप्ड सेल्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम which help in secretion of yes, myelin sheath. Myelin sheath क्या होती है? It is the insulating covering. करेक्ट. इंसुलेटिंग कवरिंग ऑफ द नर्व. और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये सिक्रीट कौन कर रहा है? श्वान सेल्स. गैंग्लिया इज अ ग्रुप ऑफ नर्व्स. आपने कई बार देखा गॉसिप पॉइंट्स बन जाते हैं क्लास में. पीपल गो एंड दे स्टैंड इन वन कॉर्नर एंड देन दे स्टार्ट टू टॉक विद ईच अदर. ओह क्या चल रहा है, क्या इंफॉर्मेशन है, ऑल ऑफ दिस. यस, गपशप सुनी आपने. सो सिमिलरली गैंग्लिया इज अ ग्रुप ऑफ नर्व्स. ये ब्रेन नहीं है. इट कैन नॉट प्रोसेस इंफॉर्मेशन, इट कैन नॉट इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन, बट ये बहुत थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे को दे सकता है. अगर मैं कॉकरोच की बात करूं तो उसके पास सब ईसोफेगल, सुप्राफेरेंजियल ऐसे गैंग्लिया होते हैं. द लोअर द ऑर्गेनिजम्स व्हेन द ब्रेन इज नॉट वेल डेवलप्ड, उनके पास गैंग्लिया होते हैं. गैंग्लिया इज अ ग्रुप ऑफ नर्व्स जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन को प्रोसेस, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट कर सकता है. गिव मी हाई फाइव गाइस. एंड अगर लाइक नहीं करोगे तो कैसे बनेगी बात, बताओ. कम ऑन गाइस, बहुत दिन हो गए एकदम लेक्चर के साथ साथ. आई वांट 1000 लाइक्स. कम ऑन. डन? अंडरस्टूड? So this is your brain and spinal cord, which is part of your central nervous system. Everything else in the body is a part of peripheral nervous system. In the central nervous system, myelin sheath is secreted by the astroglial cells or the neuroglial cells. In the peripheral nervous system, it is secreted by your myelin sheath. चलिए, let's move ahead. Neuron का structure कर लेते हैं. I'm going to be doing it here. I'm going to be doing it on the diagram and then reading it out. Correct? So this part is the cell body. Cell body. इस part को cell body कहते हैं. Can I call it your cyton? Yes, ma'am. चलो विद मी. एंड इसमें जो जो एमसीक्यू का है ये पूरा डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, और जो जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आई एम गोइंग टू बी डूइंग इट अदरवाइज. कूल. तो ये वाला जो आपका पार्ट है ये पूरा आपका एक्सॉन कहलाता है. साइटोन एंड एक्सॉन आपके दो टाइप्स हैं. राइट. दिस इज योर सेल बॉडी. इस पार्ट को एक्सॉन हिलॉक कहते हैं. क्या कहते हैं? एक्सॉन हिलॉक. इसके पास डॉट्स होते हैं, प्रोटीन्स जो आपका सिग्नल ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं. इनको निसेल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं. सो ऑल द डॉट्स दैट यू कैन सी जो मैंने बनाए हैं, दे आर कॉल्ड योर निसेल्स ग्रैन्यूल्स. व्हाट आर दे कॉल्ड? योर निसेल्स ग्रैन्यूल्स. ये आपके डेंड्राइट्स है. डेंड्राइट्स ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करके इस डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं. जितना ज्यादा डेंड्राइट का सरफेस एरिया होगा, दैट मच मोर इंफॉर्मेशन दे कैन टेक आउट. करेक्ट. ये आपका न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह. दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन. इन योर डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन विच इज योर एक्सॉन. हर थोड़ी देर बाद अगर मैं एक्सॉन बना लूं, ये रहा मेरा एक्सॉन, हर थोड़ी देर बाद एक सेल होगा. द नेम ऑफ द सेल इज कॉल्ड द श्वान सेल. सो आफ्टर एवरी लिटिल वाइल देयर इज अ सेल. द नेम ऑफ द सेल इज कॉल्ड द श्वान सेल. सो द श्वान सेल नीड्स टू गो राउंड एंड राउंड. राइट. ये गोल गोल घूमता है. राइट. अगर आपने कभी काइट, यू नो, हैव यू एवर done kite flying? So जो मांझा होता है, right, the one which is there, the threads to fly the kite, so it just goes round and round like that. And ये जब round round जा रहा है, this secretion is called your myelin sheath. What is the secretion called? The secretion is called your myelin sheath. What is the secretion called? Myelin sheath. But अगर आप ध्यान से देखो, let me change the color of the pen. Okay, तो ये बीच में थोड़े थोड़े gaps हैं. What are the gaps called? The gaps are called as, yes, you got it right. What are the gaps called? बताइए. Nodes of Ranveer. Right? Ranbir Kapoor नहीं है, Ranveer Singh नहीं है. Unfortunately, it's called the nodes of Ranveer, and they jump.
द इंफॉर्मेशन जंप्स लाइक दिस. सो इंफॉर्मेशन यहां से यहां जंप किया, यहां से यहां. दिस जंपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज सैल्टेटरी कंडक्शन. क्योंकि बेटा बाकी जगह तो इंसुलेटिंग मटेरियल है. आपका श्वान सेल्स ने माइलिन शीट सिक्रीट किया, देखिए ये इंसुलेटिंग है. आपको मैंने फिलोनेक्स केबल्स का ऐड बताया. सो जो एरिया नेकेड है जहां से इंफॉर्मेशन पास हो सकती है वो तो सिर्फ बचा हुआ ये वाला पार्ट रह गया. बाकी जगह तो आपने इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया हुआ है. सो इंफॉर्मेशन विल ओनली पास लाइक दिस. Is that clear? That's called your saltatory conduction. Can you see that the nerve के end में, पहले बताओ आपको बल्ब्स दिखाई दे रहे, राइट? साइनेप्टिक बल्ब्स, ये देखिए एंड में बल्ब्स हैं. एंड द इंफॉर्मेशन अगर नर्व की इज एंडिंग ऑन अ मसल, इट इज कॉल्ड एज एंड प्लेट. क्या कहलाया जाता है? इट्स कॉल्ड एज एंड प्लेट. अगर इंफॉर्मेशन इज एंडिंग ऑन अ मसल, इट्स कॉल्ड एज एंड प्लेट. तो आ जाइए आप इधर, चलिए let's move ahead. Neurons are cells specialized for carrying signals and the functional units of the nervous system. Signal carry करते हैं, nervous system का functional unit है. Neuron के पास होता है cell body, right? Cyton. Two types of extensions और fibers. एक तरफ एक extension ऊपर dendrite, एक यहां. अगर जो आपके नीचे वाले dendrites हैं which are ending on a muscle, उसको मैं end plate कहूंगी. And the action potential or the information passage which is happening there, it is called as the एंड प्लेट पोटेंशियल. यहां पर जो पोटेंशियल जनरेट होगा, एंड प्लेट पोटेंशियल. अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एंड प्लेट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द नंबर ऑफ मसल्स, right? The number of muscles which are supplied by the nerve, right? तो वो end plate है. Is that clear? Correct. Now, dendrites are the ones which receive information, axons are the ones which pass information, और myelin sheath axons के ऊपर लिपटा हुआ है. Did I use the word insulation? वहां से सिग्नल पास नहीं हो सकता. Myelin is a insulating material. गोल 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 करके it has over the complete neuron. They speed up signal transmission because वैसे सिग्नल ऐसे जाता, देखो बीच से. सी द एरो, मैं रेड ब्लैक कलर से बना के दिखाती हूं. वैसे सिग्नल ऐसे जाता, सी. अब सिग्नल कैसे जा रहा है बताओ? सिग्नल जंप करता हुआ जा रहा है. कैसे जा रहा है? जंप करता हुआ, विच इज कॉल्ड एज सैल्टेटरी कंडक्शन. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? मैं आपको कई पिछली क्लासेस में करवा चुकी हूं. यूनिपोलर, बाइपोलर, सूडो यूनिपोलर, राइट? अब आते हैं सेंसरी, द वन विच इज रिसीविंग द इंफॉर्मेशन. आपके सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स में, पिसिनियन कॉर्टिसल्स में, ऑल योर नर्व एंडिंग्स, द फ्री नर्व एंडिंग्स ऑन द स्किन थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज परसीव्ड इज कॉल्ड योर सेंसरी न्यूरॉन. इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन, इट परसीव्स इंफॉर्मेशन. इज दैट क्लियर? चलो ओके, बिफोर आई मूव अहेड, क्विकली क्लिक अ स्नैपशॉट. चलिए क्लिक अ स्नैपशॉट कर लिया आपने? ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये क्या है आपके? सेंसरी न्यूरॉन्स. दे कन्वे सिग्नल्स फ्रॉम, इस पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स to the central nervous system, all your senses, your skin, from the sensory receptors of the body to the brain. Interneurons are located entirely in the central nervous system. Integrate information and send it to motor neurons, beach wale. In the brain, the neurons which are in the middle, जहां से एक तरफ से सेंसरी की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और दूसरी तरफ मोटर को दे रहे हैं. सो बिल्कुल बीच वाले आर योर इंटरन्यूरॉन्स. मोटर कन्वे सिग्नल्स टू इफेक्टर सेल्स, राइट? किसी गर्म चीज को हाथ लगा लिया, एट दैट टाइम ऑब्वियसली इट विल बी द रिफ्लेक्स आर्क. पर जो सिग्नल लेकर जा रहे हैं सेंसरी, ऑल्सो रिमेंबर जो सिग्नल लेकर जाता है, कैन आई कॉल इट एफरेंट? यस मैम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. इट्स वेरी इजी बेटा, ये तो बहुत इजी, आपको पता होना चाहिए. इट इज एफरेंट. ब्रेन के अंदर यू डिकोडेड. क्या इंफॉर्मेशन आई, कैसे इंफॉर्मेशन जाएगी, आपने पूरा डिकोड किया. क्या इंफॉर्मेशन है? व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? क्या करना है? शुड वी रिमूव द हैंड? शुड वी होल्ड इट टाइटली? अगर किसी ने मुझे घूरा है, शुड आई Yes, क्या करूं मैं? What should be the response? Interneuron देखेगा. So if it's a reflex action, the spinal cord will see that, and the signal which is going back is your reflex action. So sensory receptors, motor neurons are in your skeletal muscles, right? And other motor neurons, smooth muscle, peristalsis, खाना यहां तक पहुंच चुका है. Peristalsis, cardiac muscle continues, keep on beating. Glands, I'm seeing jalebi or samosa, my salivary glands get active and I start to salivate. So other glands, did you understand, right?
right? I'm seeing a very emotional movie. I feel like crying. So the lacrimal glands get activated and the tears start to flow down. These are the other glands. Skeletal muscle. Prak. Right, everybody? Chaliye. So let us move ahead. This is something very simple. I'm sure you all know it. Sensory, motor, बीच वाला interneuron. Motor को मैं efferent कहूंगी, efferent. इसको मैं efferent कहूंगी. Is that clear? चलो. Okay, what is the basic unit of a neural system? It is nothing but a neuron. What is the basic unit of the excretory system? Nephron. What is the basic unit of the skeletal system? Sarcomere. From one Z chain to another Z chain in the myofibril, it is a sarcomere. Basic units can come in boards. Obviously, they can come in NEET examination. It's something which is very simple. Let's now go on to action potential and tough things. Very important class. Chalo. So let us move ahead. It's your neuron. I'm sure you know this. Let's move on to tough questions. Any doubts? Nerve impulse or action potential. Very important. कैसे काम करती है nerve impulse? क्या होता है? तो इससे पहले मैं आपको ये nerve impulse कराऊं. आपको ये डायग्राम नजर आ रहा है? 1 2 3 4 लिखा हुआ है मैंने. देखिए 1 2 3 4 5 and back to 1. रेस्टिंग स्टेट, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. तो मैं पहले आपको ये डायग्राम करवाती हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन वी मूव अहेड. कैन यू ऑल सी इट क्लियरली? यस यू कैन. लेट्स मूव अहेड एंड लेट मी रीड इट आउट फॉर यू. नाउ नो वरीज, अगर आपको बहुत छोटा भी लग रहा है, डोंट वरी, आई विल रीड इट आउट फॉर यू. तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. चलो ओके गाइस, रेस्टिंग स्टेट. सबसे पहले बेटा, सबसे पहले अभी आप इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझो. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 500% one question will come from this in MCQ. It's very important. Point by point इसको समझने की कोशिश करो. ये आपकी नर्व है बेटा. आपकी नर्व जब रेस्ट कर रही होती है, जब उसमें सिग्नल कोई नहीं आ रहा होता, when there is absolutely no signal, जब पूरे का पूरा रेस्ट कर रही है, I will call it a resting membrane potential. क्या कहूंगी मैं उसको बता दो मुझे. I'm going to call it a resting membrane potential. क्या कहूंगी बताओ बच्चों मुझे. I'm going to call it a resting membrane potential. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमेशा -70 मिलीवोल्ट्स का होता है. कितना? -70 मिलीवोल्ट. अगर ये मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट्स या रेस्ट नहीं कर रहा है, द नर्व विल बिकम नॉन एक्साइटेबल. दैट मीन्स यू कैन नॉट एक्साइट इट. दैट मीन्स द नर्व विल नॉट conduct any signal. It will not send any signal. That's the meaning of resting membrane potential. You need to have a resting potential, a charge of -70 millivolts. अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल टैंक के बाद भी, वो E के बाद भी, रिजर्व के बाद भी खत्म हो गया है, will you be able to kickstart or self-start your vehicle? No. You will have to go to the nearest fuel station, fill a tanker full, fill your car or your scooter and then only move ahead. So similarly, अगर आपको nerve से काम करवाना है, you require a charge of not plus, not neutral, but -70 millivolt, which is called your resting membrane potential. अगर -70 मिलीवोल्ट का चार्ज नहीं है, नर्व सिग्नल पास नहीं करेगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड नहीं करेगा. अंडरस्टूड. ये जो चार्ज है -70 मिलीवोल्ट्स का, आज समझ लो इसको. आज के बाद यू विल नेवर हैव एनी प्रॉब्लम्स इन दिस, और आज के बाद कभी किसी और टीचर की क्लास लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपको -70 मिलीवोल्ट का चार्ज मेंटेन करना है, तो आपको सोडियम और पोटेशियम एटीपेज नाम का एक चैनल या एक एंजाइम चाहिए, जो सोडियम को बाहर फेंकेगी, 3 सोडियम आउट एंड बदले में ओनली 2 पोटेशियम इन. तो चार्ज डिसबैलेंस होने की वजह से अंदर -70 मिलीवोल्ट का चार्ज एस्टैब्लिश हो जाएगा, which is happening because of sodium potassium ATPase. It will throw 3 sodium out and get only 2 potassium inside, so there will be a disbalance of -70 millivolt inside. This is called your resting membrane potential. Give me a high five. How many of you have understood this concept of resting membrane potential? So there is sodium potassium ATPase. Sodium potassium ATPase. Come on guys, I want a like now यार बच्चों प्लीज. टीचर का भी सुबह 6 बजे जोश बढ़ाना जरूरी होता है. चलो 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 चलो. Tell me any other live teacher on YouTube जो सुबह 6 बजे पढ़ाता है. I don't think so. So the teacher also requires josh guys. The teacher requires energy. Come on my screens. Yes everybody.
Good. So you need a charge of minus 70 millivolts, which happens by sending 3 sodium out and getting 2 potassium inside and getting a charge of minus 70 millivolts. अब आएगा signal from the brain telling the nerve to conduct an impulse and to do something. So जैसे ही signal आएगा हम 1 पे आ जाते हैं. Right? Resting state है. माइनस 70 मिलीवोल्ट स्टैब्लिश किया हुआ, ये आपकी रेस्टिंग स्टेट है. पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये रहा पेन का कलर. वोल्टेज गेटेड सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स अभी तक बंद हैं, इनका हमने कुछ नहीं किया है अभी तक. वोल्टेज गेटेड सारे बंद हैं. देखो बेटा 3 टाइप के चैनल होते हैं. एक होता है आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेज नाम का चैनल, एक होता है आपका सिर्फ सोडियम का चैनल, एक होता है सिर्फ पोटेशियम का चैनल. तो ये आपका आरएमपी वाला काम कर रहा है, इसने माइनस 70 मिलीवोल्ट स्टैब्लिश कर दिया. अब हम इंडिविजुअल चैनल्स पे आएंगे सोडियम और पोटेशियम के. अब आ गया आपका सिग्नल. सिग्नल आते ही देखो स्टिमुलस, ये आपका आरएमपी शो कर रहा है कि आरएमपी जब आपका हो रहा है तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो यहां नहीं दिखाया गया है वो काम कर रहा है और सोडियम और पोटेशियम के चैनल बंद है. जैसे ही स्टिमुलस आया, क्या आपको दिखाई दे रहा है सोडियम अंदर आना शुरू हो गया? बिकॉज आपके यहां आपने 3 सोडियम बाहर किया था, तो सोडियम आउटसाइड मोर है. तो आपका सोडियम जैसे ही चैनल खुला, सोडियम अंदर आना शुरू हो गया. कम ऑन गाइस, दोज ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, full hi-fi on my screen. Come on, full hi-fi and like now. So sodium starts to come inside. सोडियम जैसे ही अंदर आना शुरू करता है, सोडियम जैसे ही अंदर का चार्ज माइनस 70 से धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाता है. See, and it reaches a level of plus 30, which is called as action potential. सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, थ्रेशोल्ड रीच होता है, पोटेंशियल ट्रिगर करते 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 देखो सोडियम चैनल खुलते खुलते सोडियम अंदर आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है. पोटेशियम का चैनल क्लोज्ड है, सोडियम का चैनल ओपन है और सोडियम इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. करते 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 ये प्लस 30 तक पहुंच गया, विच इज योर पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल. राइट, देखिए ये देखिए प्लस 30 तक पहुंच गया. राइट, मैं सब मिटा रही हूं सो दैट आई कैन राइट इट अगेन, एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग. ब्लैक कलर के पेन से लिखती हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड. सबसे पहला स्टेप है कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज ने डिसबैलेंस कॉज करके अंदर नेगेटिव कर दिया, बिकॉज 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम इनसाइड, तो अंदर का चार्ज हो गया माइनस 70. उसके बाद आपके सोडियम के चैनल ओपन हुए, सोडियम अंदर आया, चार्ज पहुंच गया प्लस 30 रफली प्लस 30. उसके बाद आपके पोटेशियम के चैनल्स ओपन होंगे एंड पोटेशियम जब आए, सोडियम अंदर आया था, पोटेशियम बाहर जाएगा. पोटेशियम जब बाहर जाएगा, इसको हमने कहा था आरएमपी, एपी और एक्शन पोटेंशियल, इसको कहेंगे हाइपर पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन. राइट, तो ये देखो ये ओवर हो गया बेटा, ओवर. ये पहुंच जाना चाहिए था यहां पर माइनस 70, ये कई बार माइनस 90 तक पहुंच जाता है, बिकॉज द पोटेशियम चैनल्स रिमेन ओपन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इट इज डिफिकल्ट टू क्लोज देम. सोडियम आपका अंदर आता जा रहा है, थोड़ी देर बाद सोडियम के चैनल्स बंद हो जाएंगे, बट जब पोटेशियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम टेक्स टाइम टू क्लोज. नॉट टू मेनी टीचर्स टेल यू दिस. तो पोटेशियम को क्लोज होने के लिए टाइम चाहिए होता है. ये देखिए सोडियम आया एक्शन पोटेंशियल, सोडियम आया एक्शन, और जब पोटेशियम बाहर जाएगा इट विल मेक द चार्ज टू माइनस 90. फिर सोडियम पोटेशियम एटीपेज दोबारा एक्टिव होकर इस डिसबैलेंस माइनस 90 से माइनस 70 तक लेकर आएगी, सोडियम पोटेशियम का डिसबैलेंस को ठीक करेगी एंड द नर्व कैन hit back again. So I repeat everything in the form of steps and we go back to the previous slide. Right, inside the nerve is slightly negative because of sodium potassium ATPase. What is the slightly negative? Minus 70. Outside is slightly positive. Action potential एक resting neuron में minus 70 में ही हो सकता है और किसी में action potential नहीं हो सकता है. Action potential कैसे होगा? सोडियम पहले अंदर आएगा, प्लस 30 तक पहुंच जाएगा, फिर आपका पोटेशियम बाहर जाएगा, माइनस 90 तक पहुंच जाएगा, एंड देन द सोडियम पोटेशियम एटीपेज विल ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मल, दैट्स माइनस 70. दैट्स कॉल्ड योर रेस्टिंग membrane potential. And these changes or these channels which not many teachers tell you, which is very confusing, ये जितने भी channels हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके nodes of Ranvier में ही open होंगी. So signal ऐसे ही
जाएगा. These channels can only open in the nodes of Ranvier. Is that clear? ये पूरी nerve में नहीं होती because the entire nerve is covered by an insulating material known as myelin sheath, secreted by Schwann cells. चलिए. So is this done? Everybody, and finally the signal can reach the end plate or the muscle. Is that clear? और एक nerve जितनी muscle को supply करती है, all the muscles which are supplied by a single nerve are called as your motor unit. Very, very, very important from MCQ point of view. It's called your motor unit. It's called your motor unit. Any doubts? चलो, so let's move ahead, my dear kids. चलिए आगे बढ़ते हैं. Stimulus is any factor that causes a nerve signal to be generated. Stimulus कोई भी ऐसी चीज है जो आपके potential को alter कर सके, which has the ability to alter the potential. Therefore, a signal is generated. That's a stimulus. Alters the permeability of the membrane to sodium and potassium ions. आपको पता है आपके साउंड का थ्रेशोल्ड है. थ्रेशोल्ड के नीचे जो चीज होती है वो आपको स्टिमुलेट नहीं कर सकती. एनीथिंग विच इज बिलो द थ्रेशोल्ड कैन नेवर एवर स्टिमुलेट यू. अलाउज आयंस टू पास थ्रू. इट चेंजेस द मेम्ब्रेन की वोल्टेज, राइट. आयंस, सोडियम पोटेशियम आयंस, राइट. और जो नर्व का सिग्नल है इसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं. एक्शन पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से शुरू होता है. मैक्स रेस्टिंग पोटेंशियल आपका -70 है, मैक्सिमम आपके +30 तक जाता है और वापस -90 पे आकर हाइपर पोलराइजेशन कहलाता है. व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन इट कम्स बैक? इट्स कॉल्ड एज हाइपर पोलराइजेशन. कम ऑन गाइस, हाउस द जोश? नींद उड़ गई है? एक्शन पोटेंशियल समझ में आया? How many of your parents are standing there? So big hello to everybody's parents out there. Yes, say a big hi from Vedanta to your parents and tell them that we will not leave you till the time you attain success. Yes, and come on guys, for all of this, Josh, I want one like now. And guys, make sure you share and subscribe to our amazing channel. Bye.